नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। ये बात पिछले काफी समय से जोरों शोरों से उठाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में अब भेदभाव खत्म हो गया है, जम्मू कश्मीर की बराबरी पर है और अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि बिना वजह जम्मू के लोगों को परेशान किया जा सके। जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये कि एम्स जम्मू में नर्सिंग ऑफिसर जो है उनका कोटा सैंक्शन हुआ है। करीब 29 पोस्टें हैं ऑल ओवर इंडिया में, करीब 3,000 या 3,500 के आसपास जो पोस्टें हैं वो निकाली गई हैं। और जो जानकारी आ रही है वो ये कि 29 जो सीटें हैं जम्मू एम्स को दी गई हैं और उसमें जम्मू के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो एग्जाम देना है उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कश्मीर जाना पड़ रहा है, श्रीनगर जाना पड़ रहा है इम्तिहान देने के लिए। तो सीईटी का भी आपने देखा, सीयूटी के जो एग्जाम हुए बहुत सारे लोग तब भी परेशान हुए। जम्मू के लोगों को पंजाब जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, श्रीनगर से जो है वो लोगों को यहां वहां जाना पड़ा। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि जम्मू में ये सेंटर क्यों नहीं बन पाता या जम्मू के लोगों को श्रीनगर जो है वो क्यों जाना पड़ेगा? तो इसी पर चर्चा है और चर्चा में हमारे साथ आज डॉक्टर नीरज शर्मा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जो कि हमेशा जम्मू कश्मीर और खास करके जम्मू के हितों पर बात करते रहे हैं और जम्मू का दर्द रखते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप इस बात को या इस पूरे मामले को कि जम्मू से स्टूडेंट जो है वो श्रीनगर जाएंगे एग्जाम देने, यहां नहीं, यहां सेंटर नहीं बन रहा? देखो ऐसा है, ये तो जो पोस्टें निकाली हैं ये एम्स न्यू दिल्ली ने निकाली हैं, कोई 3500 पोस्ट है। जम्मू एम्स का कोटा है कोई 29। तो ये तो प्रशासनिक जो इनका एग्जामिनेशन सेल है उसको सोचना है कि जम्मू की जो हालत है इस वक्त फ्लड के कारण, वैसे भी रास्ते बंद हैं और 14 तारीख को एग्जाम है और 12 तारीख को लोगों को एडमिट कार्ड मिलता है, जी आप 14 तारीख वहां पहुंच जाओ। 2 दिन एक नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए वो लोग 30-30 हजार रुपया खर्च करके बाई ईयर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। ये इस पे सोचना चाहिए। और बड़ी बात यह है अभी मतलब जिस टाइम पे एग्जाम है उस टाइम पे मौसम का भी पता नहीं है कि मौसम खराब हो जाता है, हाईवे बंद है या हाईवे बंद है, इवन एयर ट्रैफिक भी बंद हो सकती है। एक तो इनको ये पोस्टपोन कर देने चाहिए अभी। दूसरा एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि एम्स जम्मू के एग्जाम जो हैं वो आप श्रीनगर में क्यों लोगे? एम्स, अगर आप एम्स जम्मू का एग्जाम है तो यही जम्मू में सेंटर बनना चाहिए। बिल्कुल, जहां एम्स जो 29 एम्स हैं हर जगह आपने सेंटर बनाया तो जम्मू में क्यों नहीं बनाया? ये इनको पूछने वाला ये तो मुझे लगता है होगा नहीं कि दिल्ली में एम्स के जो है वो कहीं चंडीगढ़ में तो होने वाला है नहीं, चंडीगढ़ वाला कर्नाटक में तो होगा नहीं। तो फिर जम्मू में ऐसा जम्मू के साथ यही तो ये सोचने वाली बात है ना। अब जो लोग आपको पता है जो अभी जो जीते हुए 28 हैं जो खैर ख्वाह बनते हैं बड़े जम्मू के, उनको जवाब देना चाहिए, उनको इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए भाई ऐसा क्यों हुआ है। और अगर ऐसा हुआ भी है, हो सकता है कोई प्रशासनिक मजबूरियां रही होंगी, यहां से कैंडिडेट कम अप्लाई किए होंगे, श्रीनगर से ज्यादा अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन आपको इस मौसम को, इसको अभी आपदा की स्थिति है इसको नजर में रख के इसको सबको तो मुझे लगता है अभी तो पोस्टपोन कर देना चाहिए। अच्छा, ये भी कई लोग सवाल उठा सकते हैं, भाई अगर जम्मू एम्स के लिए पोस्टें हैं तो कश्मीर वाले जो है वो क्यों यहाँ अप्लाई करेंगे? नहीं मतलब ये अब होते हैं ना सवालों के बीच में लोग सवाल उठाते हैं। ये सेंट्रल एम्स की इसमें तो क्वालिटी है वो देखना है आपको। आप एग्जामिनेशन सेक्शन है एम्स अंसारी नगर का, उन्होंने पूरी ऑल ओवर इंडिया में जितने एम्स हैं वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, इसमें ये नहीं है। बट आप पर्टिकुलरली जहां पे जिसके लिए रिक्रूटमेंट होनी है उस सिटी में सेंटर नहीं है, दूसरी सिटी में सेंटर बना रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ तो इसके कुछ बैकिंग होगी ना, कोई रीजन होगा कि क्यों किया गया है। अच्छा, ये भी बहुत बार हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि ये चीजें चलती हैं, हाथी निकल गया तो निकल गया, अगर पूंछ कहीं फंस गई, अटक गई तो बाद में कहा जाता है ये थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक हो गया, नोटिफिकेशन निकाल दो। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगता है कहीं ये चीज, ये देखो ये टेक्निकल चीजें हैं। अभी एम्स जितने हैं, जैसे जम्मू में बड़ी सारी पोस्टें जो हैं वो खाली हैं, बहुत सारी पोस्ट खाली, अभी तो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ बड़ी सारी। उसका रीजन क्या है? आप पोस्टें निकालते हो नेशनल लेवल पे, बाहर के लोग आते हैं, अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, बाद में ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर रहती है वो आपको आपकी एक्सरसाइज हो जाती है नल एंड वाइट।
तो आपको जहां पे लोग, जैसे जम्मू में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो अभी हमें पता चला है 25-30 कैंडिडेट जो ब्लोर से या कठुआ दयाला चक्कर काफी, लोग हाँ, students जो हैं, अभी परेशान हुए हैं। तो आपको अगर आपको पता था आपने श्रीनगर एग्जाम लेना है तो आप 12 तारीख को आपको 2 दिन पहले एडमिट कार्ड दोगे। तो ये कोई पहली बात तो ये है कि लिया क्यों जाए, क्या जम्मू मतलब जम्मू एम्स में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है क्या एग्जाम देने के लिए, या जो स्टाफ चाहिए आपको? वो एग्जामिनिंग अथॉरिटी का प्रेरोगेटिव है, वो उनकी अथॉरिटी है कहाँ लेना है, लेकिन जम्मू में क्यों नहीं लेना है? हम तो कह रहे हैं आप कहीं भी बनाओ, श्रीनगर भी बनाओ, जम्मू भी बनाओ, कठुआ भी बनाओ, हर जगह बनाओ सेंटर आप। लेकिन आप जम्मू जो मेन जम्मू डिवीजन वाला इस वक्त कैसे जाएगा? आपको यहाँ से उधमपुर जाने में 5 घंटे लग रहे हैं, आप इतना जाम बहुत है, रास्ता उखड़ा हुआ है, खुला भी नहीं है, मौसम का पता नहीं है, रवैया क्या रहेगा, हर दिन नई नई अलर्ट्स आ रही हैं। तो आपने क्यों ऐसा किया? ये इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए और इसको जो मौजूदा सरकार है उसको जवाब देना चाहिए। अच्छा, इससे पीछे हम थोड़ा सा चले, जब CUT के एग्जाम होते हैं उसमें भी हम देखते हैं काफी परेशान हो गए लोग। मतलब जम्मू के बॉर्डर एरिया का कोई व्यक्ति जो है वो उसको जाना पड़ता है कहीं, एक एग्जाम दिल्ली होगा, 2 दिन के बाद उसका एग्जाम कोई पता नहीं श्रीनगर होगा। तो इन चीजों को जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स बैठे हुए जो लोग हैं वो समझते नहीं है, जानते नहीं है, या फिर ऐसे इग्नोरेंस है? इग्नोरेंस है। आपको सहूलत देनी चाहिए। आपको मामूली सा परिवार का बच्चा जो है वो नहीं, हफ्ता भर पहले जो है वो दिल्ली जाएगा, वहां रहेगा, फिर एग्जाम देने के लिए दूसरा एग्जाम कहीं और देगा। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, दे शुड टेक दिस इनटू देयर कंसीडरेशन और सिंपैथेटिकली इसका कोई इलाज निकालना चाहिए। आप एक यूनिफाइड जैसे एग्जामिनिंग अथॉरिटी बनाते हो आप, तो उसका तो सेंटर हर मेजर डिविजनल हेडक्वार्टर में, जो जम्मू हमारा डिवीजन है जहाँ जम्मू में बनना चाहिए, श्रीनगर वालों का श्रीनगर में। एक तरफ तो देखिए डिजिटल इंडिया की बातें हो रही है, जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज हैं उनको डोर स्टेप तक देने की बातें हो रही हैं, और दूसरा तरफ जो वो इस तरह के कदम उठाए जाते हैं कि भाई बच्चों को ध्यान देने के लिए श्रीनगर जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा। ये जो डिजिटल जो अभी है, ये अभी टीचिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सरकार को या ऑर्गेनाइज जो मतलब एक एग्जांपल मैं कोरिलेट कर रहा हूं, इनको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात आ रही होंगी। लेकिन आप एक नॉर्मल लेमैन की तरह सोचो ना, आप जो बंदा इस वक्त सुंदरबनी से यहाँ जम्मू आना है उसको 4 घंटे लग रहे हैं, जो 2 घंटे में आता था। आपको यहाँ से श्रीनगर जाना है जो 6-7 घंटे का रास्ता, आपको 2 दिन लग रहे हैं जहां में फंस रहे हो आप। इस टाइम पे एग्जाम लेने का कौन सा तुक बनता है? हमें लगता है बाहर भी अभी भी जैसा मौसम है तो ये वेदर वार्निंग मतलब आप क्या, मतलब आप ये इंतजार क्यों फैलाना चाहते हो सोसाइटी में? मतलब आपको ऐसी क्या, ये वही बात आ गई ना, वार्निंग थी लेकिन उसके बावजूद लोगों को निकलना पड़ेगा, वार्निंग थी बावजूद निकलना पड़ेगा। ये वही बात होगी जैसे माता वैष्णो देवी में अभी कोलैप्स हुआ है, चौथी का हो गया। जब आपको पता है मौसम खराब है, सब कुछ खिलाफ चल रहा है, फिर आप उसको ऐसे उठपटांग काम करोगे, सवाल तो उठेंगे और इसके लिए जवाब देना चाहिए। ये एक बात ये भी है कि भाई ऐसी चीजें इसलिए भी होती रहती है क्योंकि इसका विरोध करने वाला कोई नहीं, या इसके ऊपर बात रखने वाला कोई नहीं, या इसके ऊपर जो है वो एप्रोप्रिएट फोरम तक बात को पहुंचाना और उसके लिए किसी कंक्लूजन तक पहुंचाना, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या जम्मू का? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो दरबार मूव के साथ चलता था। उसमें क्या होता था कि जो 6 महीने जो जब दरबार मूव श्रीनगर में है तो यहाँ के सारे कैंडिडेट वहां जाते थे एग्जाम देने, और वहां वाले अब तो अलग अलग हो गया कि मतलब हो गया मैक्सिमम डायरेक्टरेट ऑफिसेस अलग। उसके लिए हमने जद्दोजहद की थी। मैं तब स्टूडेंट लीडरशिप में था, हमने बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दी थी। आज की डेट में किसने बोलना है? इलेक्टेड नुमाइंदा बोलेगा ना। तो ये इनको जो 28 जीते हैं इनको नहीं बोलना आता है, ये तो बोलना चाहिए ना। ये तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का मफाद थोड़ी है, ये तो जनता का है ना, जनता की बात है ना, ये तो करनी चाहिए। इसमें तो कोई पार्टी होनी नहीं चाहिए यार, ये तो बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो एग्जाम हो रहा है इसको अभी आप पोस्टपोन करो, मौसम ठीक होता है इसको फिर से आप जम्मू में मतलब रिसेंटर कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि वहीं पे होगा, कश्मीर में ही होगा, बाकी कहीं नहीं हो सकता। अच्छा एक और बात है आप कश्मीर में भी लो, जम्मू में भी लो। मतलब जब भी हम इस तरह से मुद्दे उठाते हैं, सिर्फ 28 विधायकों की बात होती है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं, या जम्मू कश्मीर सरकार की बात क्यों नहीं? क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही है ना। सरकार तो है नहीं ना,
सरकार तो है नहीं, सरकार सरकार क्या सरकार नहीं है? उमर सरकार इज टूथलेस टाइगर, पावर सारी एलजी साहब के पास है। अच्छा, पावर सारी उनके पास है ना, तो जो करना है उन्होंने करना है। ठीक है, ये तो सिर्फ हो गया ना कि लोगों को दिखाना, देखो जी जीते ये हैं, ये करेंगे। उनके पास तो पावर ही नहीं है, वो क्या करेंगे? जिसके पास पावर है ये उन लोगों को देखना है ना। और ये 28 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा, 28 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा खैरख्वाह बने हुए हैं ना जम्मू के, तो इनको बोलना है ना। ठीक है, ये इसमें तो कोई राजनीति का तुक ही नहीं बनती ना, ये तो आप सीधी सी बात है। आप बच्चे हैं, स्टूडेंट इशू है, इसमें तो बेचारे, मतलब आप मुझे बताओ, एक बीएससी नर्सिंग वाला 30,000 रुपया खर्चेगा, बाई ईयर आएगा, बाई ईयर जाएगा, और वहां भी उसका खर्चा होगा रहने के लिए, और पता नहीं है कि मौसम साजगार होगा कि नहीं होगा। आप इस माहौल में ये सब ऊटपटांग काम नहीं करने चाहिए, कि बंद होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पोस्टपोन हो जाना चाहिए। और नॉट ओनली इन जम्मू, पंजाब में भी फ्लड के हालात हैं, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है। लोग कैसे आएंगे? और फिर आप, मुझे एक बात मैं रखना चाहता हूं आपके मंच से, आप हर जगह बात करते हो, कहीं आप पंजाब चले जाओ, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, मुंबई चले जाओ, सारे लोग वहां कह रहे हैं कि आप लोकल को प्रायोरिटी दो। आप लोकल लोगों को क्यों नहीं प्रायोरिटी देते हो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में? आप जब ऐड निकालते हो, आप बोलो भाई ये लोग कोटा रखा, जेएंडके का इतना कोटा है भाई। नहीं, उसमें एक चीज और भी है ना डॉक्टर साहब, की उसमें ये भी तर्क हो सकता है भाई, हेल्थ फैसिलिटीज में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं किया। रिजर्वेशन तो हर जगह है। हाँ, रिजर्वेशन कौन सी फिर आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं? इसमें इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज का वो इशू नहीं है। आप रीजनल, मुझे एक बात बताओ, एक बंदा, ये तो एक सीधा सा फंडा है भाई, कोटा अगर जम्मू कश्मीर का है तो वो जम्मू कश्मीर के लिए हो, अगर जम्मू का है, जम्मू के लिए आप रिजर्व करो, जम्मू जेएंडके के लिए, जम्मू कश्मीर दोनों के लिए करो ना। कुछ परसेंटेज जिस स्टेट में है आप उसके लिए करो। आप देखो, मैं नहीं कहता एम्स जम्मू अभी नहीं हुआ है फंक्शनल, बड़े बड़े दावे हैं, एम्स से पेशेंट मेडिकल कॉलेज रेफर हो रहा है, एम्स में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है अभी, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ठीक है, आप 3500 पोस्ट निकालते हो, ठीक है, अभी तो ये भी सवाल उठ गए, और 3500 का 1% होता है 35, बिल्कुल 1% से कम पोस्टें हैं 29 बीएससी नर्सिंग की। शायद पहले फिल हो गई हूँ, हमें नहीं पता हो, बट लेकिन इससे तो बड़ा, इससे तो बहुत ही, आप देखो ना 3500 का 1%, 35 और उससे भी कम 29 सीटें हैं यहाँ पे। मतलब एक चीज और है कि आप एम्स को फुली फंक्शनल होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो इस बार तो ये भी सवाल उठ गए कि फ्लैश फ्लड जो है वो, उसकी वजह से भाई एम्स जो है वो सही जगह पर बना भी है कि नहीं बना है, वो भी चीजें साथ साथ चल रही हैं। देखो, मुझे लगता है ये तो जो बनाने वालों ने सोचा होगा, इसके बारे में नहीं बात करेंगे अभी। तो ये सारा इतने नुकसान हो गया, नुकसान, ये तो होता रहेगा, ये हर जगह यही है। वो आई थी पिछले दिनों कहानी की, जब नदी नाले अपनी जमीन लेते हैं तो वो पटवारी तहसीलदार को नहीं बुलाते। अगर आपने नाले में बनाया तो नहीं पूछेगा नाला, सही बात है, अगली बार नहीं पूछेगा नाला, इस बार उसने पूछ भी लिया होगा। तो दूसरा मेन जो इशू है आपका, जो जिन लोगों को आपने एग्जाम के लिए बुलाना है, अगर आपने उनको 300-400 किलोमीटर दूर बुलाना है, तो आपको क्या मौत पड़ी थी 15 दिन पहले उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे आप? 12 तारीख को करोगे, अब वो 12 तारीख वाला बंदा 3 दिन में एयर टिकट लेगा, बाई रोड तो वो नहीं पहुंच सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। सही बात। तो आप, यू हैव प्लेड विद फ्यूचर ऑफ दोज पीपल हु हैव अप्लाइड फॉर दिस, तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ये था ओवरऑल जो एक तस्वीर या पूरा लब्बो लवाब की जम्मू के साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, और पीएससी नर्सिंग ऑफिसर जो है वो पेपर देने के लिए उनको श्रीनगर जाना पड़ेगा। वेदर वार्निंग तो कंटिन्यू है, हमें नहीं लगता कि कहीं भी अभी उसको क्लियरेंस दिया गया है वेदर डिपार्टमेंट की ओर से। रास्ता जो है वो बंद है, नेशनल हाईवे पार्शियली खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है। तो ऐसे हालात, और बड़ा शॉर्ट पीरियड में, मतलब 1-2 दिन में आप इन्फॉर्म कर रहे हैं बच्चों को कि भाई श्रीनगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर बन गया और आप तैयार रहिए एग्जाम देने के लिए, और उस दिन भी मौसम कैसा रहता है उसके बारे में भी पता नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं, जम्मू के साथ नाइंसाफी और भेदभाव करने वाली है कि इन चीजों को रोकेगा कौन, इस पर बात कौन करेगा, इसका विरोध कौन करेगा कि यह सिलसिला कब खत्म हो, और जम्मू के हक इंसाफ की जो बात है वो कौन करेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।